हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुमन गुप्ता, न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से। बच्चों, आज आपको फुलवारी का पार्ट 18 टोपी वाला और बंदर पढ़ेंगे। और आप ये कहानी सुनी भी होगी पहले टोपी वाले की, कि एक टोपी वाला था, वो टोपी बेचने आया तो कैसे बंदरों ने उनकी टोपी को ले लिया था और फैला दिया था। तो ना हम आज यही पढ़ेंगे, ठीक है। फुलवारी का पार्ट 18 टोपी वाला और बंदर, ठीक है। जी हाँ, टोपी वाला और बंदर। क्या नाम है पाठ का? टोपी वाला और बंदर। एक टोपी वाला था, टोपियां बेचता था, रंग बिरंगी टोपियां। टोपी वाला क्या बेचता था? टोपी। कैसी टोपियां थी? रंग बिरंगी। गर्मियों के दिन थे। किसके दिन थे? गर्मियों के। टोपी वाला टोपियां बेचकर अपने घर जा रहा था। वह बहुत थक गया था। रास्ते में उसने एक पेड़ देखा। उसने टोपियों का गट्ठर जमीन पर रख दिया। क्या करा? उसका जो टोपी का गट्ठर था ना, उसको जमीन पर रख दिया। और टोपी वाला कहाँ बैठ गया? पेड़ के नीचे, ठीक है। फिर पेड़ की छाया में आराम करने लगा। पेड़ की छाया में क्या करने लगा? आराम करने लगा। टोपी वाला थका हुआ था। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। नींद किसे आ गई? टोपी वाले को। क्यों आ गई? क्योंकि वह थका हुआ था, है ना। देखो ये टोपी वाला सो रहा है ना, यस। ऊपर कौन है? बंदर। पेड़ पर कौन है? बंदर। उसी पेड़ पर कुछ बंदर रहते थे। वे पेड़ से नीचे उतरे। खेल ही खेल में बंदरों ने गट्ठर खोलकर सारी टोपियां निकाल ली, ठीक है। ये आधा ट है। ट के नीचे क्या लगा है? हालत। ये कोई मात्रा नहीं है, उ की मात्रा नहीं है। क्या है? आधा ट। और ट के नीचे जो लाइन खींची होती है उसे बोलते हैं हालत, ठीक है। सभी बंदरों ने एक एक टोपी पहन ली। फिर वे पेड़ पर चढ़ गए। आप देख रहे बंदरों ने क्या करा? इसके गट्ठर में से क्या निकाला? टोपी निकाली और सबने पहन ली। और कहाँ चढ़ गए? पहनकर फिर पेड़ पर चढ़ गए। थोड़ी देर में टोपी वाले की नींद खुली। वह उठकर टोपियों का गट्ठर देखने लगा। फिर जब उसकी आंख खुली तो उसने क्या देखा? गट्ठर देखा अपना, जो जिसमें टोपियां रखी थी। गट्ठर वहीं पड़ा था। ये क्या है? कॉमा, ठीक है। अल्पविराम। हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्पविराम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमा। पर उसमें टोपियां नहीं थीं। उसने इधर उधर देखा, टोपियां कहीं नहीं मिली। फिर उनको टोपी कहीं नहीं मिली। किसको नहीं मिली? टोपी वाले को। फिर उसने पेड़ के ऊपर देखा। कहाँ देखा? पेड़ के ऊपर। उसे बहुत हैरानी हुई। सभी बंदरों ने अपने सिर पर एक एक टोपी पहन रखी थी। तो आप देख रहे हैं ना, बंदरों ने क्या पहन रखा? टोपियां पहन रखी थी। टोपी वाला बंदरों से टोपियां मांगने लगा। उसने कहा, बंदर भैया मेरी टोपियां दे दो। मगर बंदर तो आखिर बंदर थे, है ना। वे भला टोपी क्यों देते? किसी भी बंदर ने उसकी बात नहीं मानी। किसकी बात नहीं मानी? टोपी वाली। किसने नहीं मानी? बंदर ने,
है ना। टोपी वाले ने टोपी मांगी अपनी, तो बंदर ने नहीं दी, है ना। टोपी वाला परेशान हो गया, तब उसके दिमाग में एक तरकीब आई। तरकीब मतलब उपाय, है ना, आइडिया, ठीक है। उसने अपनी टोपी सिर से उतारकर जमीन पर फेंक दी। क्या करा? टोपी वाले ने अपनी टोपी को उतारकर नीचे फेंक दिया, ठीक है। उसे टोपी फेंकते देखकर सभी बंदरों ने अपनी अपनी टोपियां फेंक दी। जैसी टोपी वाले ने अपनी टोपी सिर से फेंकी, जमीन पर फेंकी सिर से उतारकर, उसी तरह बंदरों ने भी क्या करा? अपनी सारी टोपियां, सबने अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। टोपी वाले ने सभी टोपियां क्या कहा? टोपी वाले ने सभी टोपियां समेटी, उन्हें गट्ठर में बांधा और अपने घर चला गया। तो टोपी वाले की आइडिया से, तरकीब से, है ना, सूझबूझ से क्या हुआ? उसको उसकी सारी टोपियां वापिस मिल गई। क्योंकि बंदर जैसा हम करते वैसा करते, नकलची बंदर बोलते हैं ना, नकल बहुत करते। तो इसी तरह जैसे ही उसने टोपी फेंकी टोपी वाले ने, तो बंदर ने भी अपनी टोपियां जमीन पर फेंक दी, ठीक है। तो आपको समझ आया कहानी टोपी वाला और बंदर। और टोपी वाला और बंदर की हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। ये आपको क्या करना है? कॉपी में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? कठिन शब्द जो पाठ में आए हैं, कठिन शब्दों को उनको बोल बोलकर क्या करना है? लिखना है, ठीक है। कॉपी में लिखना है। और जैसे यहाँ 1 टाइम लिखा है, आपको 2 टाइम और लिख लेना है, ठीक है। से टोपियां, क्या लिखा है? टोपियां। गट्ठर, रास्ते, जमीन, बंदर, हैरानी, ठीक है। समझ आ गया? रास्ते मतलब मार्ग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 1, टोपी वाला क्या बेचता था? टोपी वाला यानी टोपी बेचने वाला। तो टोपी वाला क्या बेचता था? तो क्या की जगह हमको क्या लिखना है? टोपी। सारा तो प्रश्न में से, तो क्या लिखेंगे? टोपी वाला टोपी बेचता था। नेक्स्ट प्रश्न में, पेड़ पर कौन रहते थे? अब पता है पाठ का नाम ही है टोपी वाला और बंदर। तो पेड़ पर कौन रहता है? बंदर। तो क्या लिखेंगे? पेड़ पर बंदर रहते थे। कौन की जगह हमको क्या लिखना है? बंदर, ठीक है। नेक्स्ट, टोपी वाले की टोपियां किसने पहन ली? अब टोपी वाले की टोपियां किसने पहन ली? टोपी वाले की टोपियां किसने की जगह हम क्या लिखेंगे? बंदरों ने पहन ली। किसने पहनी? बंदरों ने, ठीक है। तो सिर्फ एक एक शब्द के आंसर हैं। किसने की जगह हमको बंदर लिखना है, बंदरों लिखना है, कौन की जगह बंदर लिखना है, और क्या की जगह टोपी लिखना है, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, टोपी वाले ने अपनी टोपी कहाँ फेंक दी? कहाँ फेंक दी? देखो, टोपी वाले ने अपनी टोपी कहाँ की जगह हम क्या लिखेंगे? जमीन पर फेंक दी, ओके। तो एक एक वर्ड के आंसर है। जहाँ क्वेश्चन वर्ड है उसकी जगह हमको प्रश्न वर्ड है, उसकी जगह हमको आंसर का वर्ड लिखना है, ओके, ठीक है। और आंसर के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कॉपी में प्रपर करेंगे। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो, ठीक है। अब हमको क्या करना है? एक्सरसाइज में सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है, रास्ते में टोपी वाले ने डैश देखा। क्या देखा? पेड़ या खेत? तो क्या देखा था? पेड़, ठीक है। टोपी वाला डैश हुआ था। क्या था? हुआ था? पड़ा या थका? यानी थका। तो यहाँ पे क्या लिखा? थका हुआ था, ठीक है। टोपियां डैश नहीं मिली। तो नहीं मिली, कहाँ नहीं मिली? कहीं या वहीं, यानी कहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कहीं, ओके, ठीक है।
मेरी डैश दे दो। तो मेरी क्या दे दो, चूड़ियां या टोपियां, तो क्या लिखेंगे, टोपियां, टोपियां दे दो। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके ऑप्शन दे रखे, उसमें से सही आंसर चुनकर आपको खाली स्थान में भरना है। ठीक है, बोलो और पढ़ो। बेटे ये जो वर्ड्स है, ठीक है, ये आपके अभी पढ़े नहीं थे, और ये क्या पीछे लिखा हुआ है, क्या लगा हुआ है, विसर्ग। इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। तो हम इस तरह इसको किस तरह से पढ़ेंगे, प्रातः, फलतः, पुनः, अतः, छ। तो ये पीछे जो विसर्ग लगता था उसकी हाथ से आवाज आता है, साउंड। ठीक है, और इनको बोल बोल के आपको लिखना है, बार बार क्या करना है, इन शब्दों को बोल बोल के रिपीट करके लिखना है। ओके, यहीं तक आपका कोर्स है और आपको सिलेबस मिल गया है। आप पेपर की तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।